नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में मंत्री बादल पत्रलेख, कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, सुखदेव भगत और अन्य सदस्य शामिल हुए। बैठक में संगठन को मजबूत करने और अन्य विषय पर चर्चा की गई। अब बात करेंगे पंचायत चुनाव की। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर होड़ मची हुई है। सभी लोग नामांकन में जुटे हैं। हर क्षेत्र के लोग पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोई जिला परिषद, कोई मुखिया तो कोई वार्ड पार्षद के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहा है। जीत की उम्मीद से नॉमिनेशन फाइल कर रहे लोगों को लेकिन निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि कागजात में त्रुटियों के बाद कई लोगों का नामांकन चुनाव आयोग द्वारा रद्द कर दिया गया। रांची डीसी ऑफिस के समीप, जहां पर कांके 18 नंबर से जिला परिषद के तौर पर नॉमिनेशन फाइल करने वाली रेशमा बेगम का नॉमिनेशन चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया। इस मामले को लेकर रेशमा बेगम चुनाव आयोग पर लापरवाही का आरोप लगाती नजर आई और डीसी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई। अगर हमके ऊपर वाला का सामने अगर हमें रिश्ता इंसाफ इस बार हमको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा तो किसी भी दिन हम इसी छत से देख के मरेंगे, इसी छत से देख के मरेंगे। क्योंकि डीसी साहब ने मजाक बनाया है हमें। डीसी साहब आज रोकेंगे ना मैडम लोग, मेरे लिए मैडम रोज खड़े नहीं रहेंगे। इसका सिर्फ 2 सवार होंगे, डीसी साहब और डीसी साहब। हमारा मामला आज से नहीं, आज 4-5 दिनों से कंटिन्यू चलते आ रहा है और ऐसा ही सोचा समझा साजिश है कि उस समय इन लोग किया कि जब जान रहा है कि बीच में शनिवार को हमको शुक्रवार को दौड़ाया, शनिवार को दौड़ाया, जानते बूझते कि इतवार को सब बंद रहता है, संडे को सारा चीज़ बंद रहता है, इसलिए शनिवार को हमको रोक दिया गया। शनिवार को जब शाम में हम डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब ने बोले कि आपका देखिए आपका सारा पेपर सही पाया गया है, आप जाइए एससी के पास, हमने मेल कर दिया है, जितना जल्दी हो सके आप एससी के पास पहुँचिए, समय नहीं तो ख़त्म हो जाएगा, आप 6 बजे तक समय है, एससी के पास पहुंचिए। हमने दौड़े हुए आते हैं, रोज़ा रखे जान में हम दौड़ते हैं, भूखे प्यासे रोज़ा खोलने के टाइम में हम एससी के पास आते हैं। एससी साहब ने कहते हैं आपका तो मेल आया ही नहीं है। वहीं लोहरदगा में दुष्कर्म के वारदात में इजाफा हुआ है। पिछले 2 महीने में दुष्कर्म के 8 वारदात हो चुके हैं। इस कड़ी में ताजा वारदात विवाह समारोह में आई नाबालिग के साथ हुआ। नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। यह वारदात 29 अप्रैल को लोहरदगा और कैरो थाने के सीमावर्ती इलाके में हुआ। दुष्कर्मी के आरोपी भी नाबालिग हैं। आपको बता दें कि मामले में एसपी आर रामकुमार के निर्देश पर महिला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड होम भी भेज दिया है। वहीं लोहरदगा जिला मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर सेना थाना क्षेत्र के उगरा जंगल से पुलिस ने एक युवक और युवती का शव बरामद किया। 3 मई को देर रात बरामद दोनों शव डिकम्पोज्ड हैं। मृतकों की पहचान कर ली गई है। युवक उगरा गांव के ही सीताराम महली का 25 वर्षीय बेटा प्रताप महली है, जबकि लड़की के ससुराल जो है वो सेना थाना क्षेत्र के मुर्की गाँव में पड़ता है। वहीं लड़का रविवार को अपनी बुआ के घर जुरिया जाने की बात कर बाइक से घर से निकला था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। ऐसी आशंका है कि दोनों की हत्या किसी दूसरे ने कर दी है, वो भी दूसरे स्थान पर, और शव को जंगल में लाकर फेंक दिया है। सेना थाने में एफआईआर दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट चुकी है। हमको तो पूरा मालूम नहीं था। वहाँ गणेशपुर में रहती थी, तो वहाँ का उनका फुआ बोला कि रविवार को 4 बजे वहाँ से निकली और नहियर जा रहे हैं कह के वो निकल गई। उसके बाद में नहियर भी नहीं आई। अब उसके बाद में हम लोग को बीता रात में हम लोगों को थाना से गया बड़ा बाबू सब और पुलिस सब भी गया और उसके बाद में हम लोगों को उठा के लाया। उसके बाद में यहाँ देख रहे हैं तो उधर नहीं, रास्ता में नहीं बताया कि, और यहाँ आने के बाद में कह रहा है कि नहीं यहाँ ऐसा बात है, जाइए देखिए क्या कि वहाँ टाली में जाके दिखाया। समय देखिए उसके बाद में तो ये नहीं जानते हैं और ज़्यादा। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में जरूरतमंद उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जीर्णोद्धार बहुत जल्द होने वाला है, जिसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में सिविल सर्जन के नेतृत्व में सारे प्रभारी चिकित्सक और प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा सभी सूची तैयार की गई है। उपायुक्त के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जितने भी पूर्वी सिंहभूम जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जीर्णोद्धार किया जाना है, उसकी सूची जल्द से जल्द सौंप दी जाए। सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में सभी प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी और प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक को बुलाया गया है, जिसमें उपायुक्त महोदया से एक आदेश प्राप्त हुआ था कि CSR के तहत जो जीर्णोद्धार करने वाले जो होने वाले HFC है, स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसकी सूची हम लोगों को देना है,
ताकि उस पर आगे बढ़ा जा सके और वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना है उसका पुनरुद्धार हो सके। उसी के लिए आज हम लोग बैठक बुलाए हैं। सभी से प्रखंडवार हम लोग सूची तैयार कर रहे हैं और आज शाम तक हम लोग उपायुक्त महोदया को इस सूची को उपलब्ध करा देंगे। वहीं जमशेदपुर में रैश ड्राइविंग करने और यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सिटी एसपी के विजय शंकर खुद सड़कों पर उतर आए। बुधवार को सिटी एसपी जुबली पार्क में खुद चेकिंग करते दिखे। इस दौरान रैश ड्राइविंग करने वाले और बिना हेलमेट पहने वाहन चालन करने वाले लोगों को पुलिस ने सबक सिखाया। आपको बता दें कि दर्जन भर वाहनों को पकड़ा गया। वहीं सड़क किनारे नो पार्किंग में वाहन खड़े करने वालों से भी सिटी एसपी ने जुर्माना वसूला। हम देख रहे थे कि यहाँ पे जमशेदपुर में काफ़ी ट्रैफिक वायलेशन हो रहा था, तो इसी के चलते हेलमेट का पहनना का रूल इन्फोर्स करने के लिए और बाकी ट्रैफिक नियमों का पालन का सुनिश्चित करने के लिए। रफ ड्राइविंग भी चला रहा है, ऐसे लोगों को भी पकड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रफ ड्राइविंग भी काफ़ी चल रहा है। हाँ बिल्कुल, रफ ड्राइविंग के चलते ही हम शुरू किए थे, फिर उसके बाद रफ ड्राइविंग भी है, हेलमेट भी है, जो भी ट्रैफिक रूल का वायलेशन है सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभियान लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल लगातार जारी रहेगा। हम लोगों से, जमशेदपुर के निवासियों से ये गुजारिश करते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जमशेदपुर को सबके लिए एक अच्छा शहर बनाएं। अब बात करेंगे मौसम की। झारखंड में तपती गर्मी से आम जनमानस को राहत मिलने वाली है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले कुछ दिन और झारखंड वासियों को गर्मी नहीं सताएगी। झारखंड में 3 सिनेप्टिक फीचर हैं जो यहाँ के मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। पहला, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसका प्रभाव झारखंड में पड़ रहा है। दूसरा, पंजाब से झारखंड क्रॉस करते हुए बांग्लादेश तक टर्फ लाइन बना हुआ है, इसका प्रभाव भी झारखंड पर देखा जा रहा है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान लगाते नजर आए और जानकारी दी है कि 4, 5 और 6 मई को राज्य के दक्षिणी भाग, रांची से सटे मध्य भाग और संथाल के इलाके में गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। साथ ही 7 और 8 मई को राज्य के संथाल, कोल्हान और मध्य भाग में वज्रपात और गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। 3 प्रमुख सिनेप्टिक फीचर हैं जो झारखंड को इम्पैक्ट कर रहे हैं या आने वाले समय में करेंगे। तो पहला है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और उसके आसपास में स्थित है। वो 1.5 किलोमीटर मीन सी लेवल एक्सटेंड कर रहा है। दूसरा है कि एक ट्रफ है जो पंजाब से बांग्लादेश तक एक्सटेंड कर रहा है और झारखंड को भी क्रॉस करता हुआ जा रहा है। वो 0.9 किलोमीटर मीन सी लेवल तक एक्सटेंड कर रहा है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो दक्षिणी अंडमान सागर में बना है, उसके आसपास में बना है और उसके प्रभाव में 6 तारीख को एक निम्न दबाव का क्षेत्र उसी एरिया में बनेगा और फिर वो इंटेंसिफाई होता हुआ थोड़ा और बढ़ता हुआ अगले 48 घंटों में वो 8 तारीख के आसपास में उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ता हुआ वो डिप्रेशन गंभीर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की इसकी संभावना है। तो इसका भी असर आने वाले दिनों में झारखंड में देखने को मिल सकता है। और अब बात करते हैं कि मौसम पूर्वानुमान अगले 5 दिनों मौसम कैसा रहेगा झारखंड में। तो झारखंड में 4, 5, 6 ये 3 दिन है जबकि राज्य में कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। साथ में आपको गर्जन और वज्रपात की इवेंट्स देखने को मिलेंगे। तो बात करें तो 4, 5, 6 में जो आपका दक्षिणी भाग है और रांची से सटा मध्य भाग है और आपका जो संथाल वाला भाग है वहां पे आपको कुछ इलाकों पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में बारिश देखने को मिल सकती है। और 7 और 8 तारीख में जो आपका पूर्वी भाग है झारखंड का, संथाल और कोल्हान वाला और साथ में जो मध्य भाग है वहां पे आपको थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के ये है कि अभी आने वाले दिनों में भी जो अधिकतम तापमान है उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और छिटपुट बारिश की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। साथ में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग भी देखने को मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर सामाजिक संस्था नरेंद्र मोदी विचार मंच का गठन हुआ। अपने गठन के पहले कार्यक्रम के रूप में संस्था ने जमशेदपुर के सिनारी स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर में 3 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया, जिसमें भाजपा नेता डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, कुणाल सारंगी, विनोद सिंह, शैलेंद्र सिंह, विनोद सिंह, मनोज सिंह सहित समाज के कई लोग पहुंचे और सभी वैवाहिक जोड़ों को सुखी जीवन की कामना दी और आशीर्वाद दिया। श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों से प्रभावित होकर 3 कन्याओं का शादी, हम नहीं कहेंगे कि गरीब है, हमें सौभाग्य मिला कि उनकी शादी हमारे माध्यम से हमारे इस मंच के प्रांगण में हम कर पा रहे हैं और एक आयोजन के रूप में हमें यह अवसर मिला है।
हर साल यह कार्यक्रम होगा और बड़े पैमाने पर इसका विस्तार करने की योजना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी।